10th के प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपका त्रैमासिक परीक्षा पेपर जो संस्कृत का होने वाला है उसका पूरा सोल्यूशन आज के इस वीडियो में सोल्व कराने वाला हूं। पहले से सारी चीजें नोट्स से पूरा अच्छे से आपको समझाऊंगा और यहीं पर पूरा पेपर याद कराने की कोशिश करूंगा और जितना हो सके यहीं पर रट डालिएगा, है ना। उचित वाक्य में देखिएगा, बालकसी इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति, मतलब जो बालकसी उसमें कौन सी विभक्ति है, तो सृष्टि मतलब छठी विभक्ति। क्लियर है। राजन शब्दस्य द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, तो राजानम। सप्तमी विभक्ति रूपम किम, तो पितरी आ जाएगा, है ना। सारी चीजें मैंने कहा ना, ए टू जेड चीजें मिलेगी। और 9th से लेकर 10th 11th 12th मतलब चारों क्लास के पेपर आल पेपर डल गए हैं। नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। आप 10th में हो, आपका भाई कोई 9th 10th या 11th या 12th में हो तो उन्हें चैनल के लिंक जरूर पहुंचाइए, वो उनकी क्लास बाय के अनुसार पेपर देख लेंगे। क्लियर है। या चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति, तो बालकाई। डेडेडेस जीवन दुर्वहम अस्ति, तो अत्र। आदुलिकेतेषु अव्ययम नास्ति, तो आदुलिकेश में क्या आ जाएगा, परा, है ना। रिक्त स्थान देखिएगा। चतुरः काकः इत्यो पद्यो डेडेडेस विशेषणम अस्ति, तो चतुरः, है ना। अमंतम अक्षरम इत्यो पद्यो विशेष पदम डेडेडेस अस्ति, तो अमंत्रम। यहाँ पर सलितम इतस्य पराय पद अस्ति, तो जलम। भार्य आ जाएगा। धनवाय तस्मिन पदे विलोम पद अस्ति, तो मानवाय, क्या आ जाएगा, मानवाय। और ये संपत्तो तस्मिन विलोम पदे, तो विपत्तो, क्या आ जाएगा, विपत्तो, है ना। और यहाँ पर सही जोड़े देखिएगा। अग्निदंत में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। इत्यादि, इत्या प्लस आदि यन संधि। गायक में है आपका जो रहेगा अयादि संधि। चोरात भयम मतलब पंचमी तत्पुरुष समास। नर प्लस इंद्र नरेंद्र, मतलब आपका कौन से आएगा, नर प्लस इंद्र मतलब गुण संधि। राम लक्ष्मण में आपका आ जाएगा द्वितीय समास। क्लियर है। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे यहाँ पर, तो ये देखिएगा जरा। क्लियर है। और अगनति तस्मिन पदे प्रत्यस्ति, तो आपका क्या आ जाएगा, लेप प्रति, क्या आ जाएगा, लेप प्रति। लेप तस्मिन एकम उदाहरण अस्ति, तो लेप में कौन सा उदाहरण है, प्रदाय, है ना। बालिका तस्मिन पदे प्रत्यस्ति, तो बालिका में कौन सा प्रत्यय है, तो टाप प्रत्यय है ना। केशम संपतो चा एक रूपता महताम। और कुशलेवो क्रम उपसत्यन प्रणतम, तो रामम आ जाए, है ना। दुर्बले सूते कश्यः अधिका कृपा भवति, तो मातु। क्लियर है। और यह आपका 5वां है, तो देखिएगा शुद्धा शुद्ध में भव्यु इति धातु रूपे बहुवचनम अस्ति, तो बिल्कुल सत्य। याचतु इतस्मिन पदे एक वचनम अस्ति, याचु तुम में बिल्कुल सत्य बात है। गमष्यति इति पदे लिट लकार अस्ति, ना। भविष्यति इति पदे लिट लकार सत्य है। प्रहार में प्रहा उपसर्ग मतलब सत्य है। उपवनम इति पदे उपसर्ग, तो उपवन में उप प्रत्यय बिल्कुल सत्य बात है। क्लियर है। यहाँ से आप देखिएगा छठे क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। किमह किमार्थ प्रकृते सारणम इच्छति। क्लियर है। ये आपको बस एक एक लाइन के क्वेश्चन रहेंगे, इसके 2-2 नंबर आपको मिलने वाले, है ना। ये आपका 7वां, ये तो आपको करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड करने हैं। सभी पेपर मेरे पास आ चुके हैं और अधिकतर पेपर मैंने डाल दिए, इसलिए जितनी मदद मेरे से होगी उतनी मैं आपके लिए करूँगा, बाकी तो आपको करना पड़ेगा। क्लियर है। ये देख लीजिएगा और इसमें आगे मैं बता दूंगा कुछ बातें जो हैं। ये देखिएगा 13वें में आपको श्लोक इसमें कर लेना है, एक श्लोक नया, 2 श्लोक आपको करने हैं। क्लियर। एक इसमें लिख देना है। क्लियर। क्योंकि आपका त्रैमासिक में भी याद करना पड़ेगा, वार्षिक में करना पड़ेगा, अर्धवार्षिक मतलब तीनों क्लास में तीनों जो पेपर होंगे उसमें आपको जरूर आएगा है। क्लियर है। आधुलिखित मतलब शुद्ध करना है। तो जैसे सीता रामस्य सा वन गच्छति, तो सीता रामस्य की जगह क्या आ जाएगा, रामेन आ जाएगा, है ना। माता बालक दूध ददाती, तो माता बालिकाय दूध ददाती, है ना। बालक की जगह क्या आ जाएगा, बालिकाय। अहम दूध रोते, तो वहम दूध रोते। क्लियर है। नाव तड़ांग अस्ति। क्लियर मतलब आपको कोई 2 करने हैं, यहाँ 5 है। क्लियर है। 2 कर लीजिएगा। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे,
ये यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका 15वां, 15वें में भी आपके क्या आ जाएगा, रिक्त स्थान आ जाएंगे। कोई 4 करने, आपको कम से कम 6 दिए है ना। यहाँ पर इनका अच्छे से देख लीजिएगा, एक जगह आपको सारे रिक्त स्थान मिल जाएंगे, वहां से आपको ये ढूंढ लेना है ना। 16वें में क्या है, अधोलिखितानि वाक्य घटना क्रम, मतलब एक घटना है, क्रम है, उसको ऊपर नीचे कर दिया, बस आपको क्रम से जमाना, मतलब पहले कौन सा नंबर का आएगा, फिर दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा, और चौथे पे कौन सा, ऊपर नीचे दिए हैं ये। क्लियर, इनको बस जमाना है, जिसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। चारों को जमाना है। क्लियर है, चाहो तो आप ये स्टोरी जमा लो, चाहो तो ये, दोनों में से जो याद है वो आपको सही जमाना है। और ये वाच्य परिवर्तन आ जाएगा। क्लियर है, और इस पेज पर हमारा 18वां प्रश्न है। क्लियर है, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर जो रहेगा 18वां प्रश्न है। और ये क्या है, गद्यांश पढ़कर प्रश्न संस्कृत में आपको उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, निर्धनः जनः कदिम विपत्ते उपजितवान, तो इसका पहला देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने पहले से ही कर दिया है, मतलब आपको पूरी पक्की पकाई खीर मिल रही है, आपको खाना है बस। क्लियर है, दूसरा देखोगे तो दूसरा भी यहाँ पर टिक मार्क में लगा दिया ये। क्लियर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर, तीसरा है पिता कश्य रनत कारण्य व्याकुलो जात, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा एकादश पिता तनुजस्य रुनत काम्यम व्याकुलो जात पुत्र दृष्टि चा प्रतिस्थिति। क्लियर है, और यहाँ से ये अथवा आ जाएगा। अथवा में मैंने भर दिए हैं, जो आज ऊपर का करना चाहो तो ऊपर का, और नीचे का आया तो नीचे का, मतलब दोनों ही कर दिए। राज सिंह आ जाएगा पहले में, दूसरे में यहाँ से तो यहाँ तक, तीसरे में यहाँ से तो यहाँ तक। ये आपका दूसरा है, ऊपर जो है ये तीसरा है। क्लियर, ऐसा मत करते ना, ये ऊपर दूसरा लिख देना, ये तीसरा, ये ऊपर आपका तीसरा है, नीचे दूसरा है। क्लियर है, ये आपका 19वां, इसमें श्लोक है, इसी में से आंसर लिखने, ये आप कर लीजिएगा है ना। और ये आपका 20वां, और 20वां जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपके यहाँ पर देखिएगा, ये 20वां का अथवा आ जाएगा। थोड़ा सा जूम आउट कम कर देता हूँ, जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। क्लियर, ये है ना, और ये इसका अथवा आ जाएगा। इसी में से आंसर लिखना है, यदि ढूंढोगे तो मिल जाएगा, नहीं ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। जैसे सिंहानुसरने को भक्षों को, है ना, तो यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर ढूंढोगे तो मिल जाएगा ये प्रश्न, है ना, मतलब ये तीनों प्रश्न इसमें से आपको मिल जाएंगे। और अपठित गद्यांश, इसी में से आपको आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा धर्मस्य प्रथम साधन की, तो मैंने लिख दिया शरीरम, पहले का शरीरम आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा, स्कीम की जगह क्या आ जाएगा, शरीरम, दूसरे में सरस शरीरस्य आरोग्य केन सिद्ध्यति, तो व्यामेन आ जाएगा, तो केन हटा देंगे, उसकी जगह क्या आ जाएगा, व्यामेन, है ना। तीसरा है केन शुद्ध रक्त संचार भवती, तो इस केन को हटाकर व्यामेन आ जाएगा, मतलब शुद्ध रक्त किससे शुद्ध रक्त होता है, तो व्यायाम करने से शुद्ध रक्त होता है। और ये चौथा यहाँ पर आ जाएगा। और 5वें की बात करूँ तो ये 5वां, और ये आपका चौथा। क्लियर है, ये चौथा आ जाएगा, ये 5वां आ जाएगा। और यहाँ से एप्लीकेशन और पत्र आ जाएंगे। और 23वां जो लास्ट बचा है संस्कृत भाषा का या महाकवि कालिदास का कर सकते हो। क्लियर है, तो इस प्रकार मैंने जो आपको यहाँ पर संस्कृत का जो पूरा पेपर था वो अच्छे से प्रोवाइड करा दिया है। क्लियर है, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लिया हो, थोड़ा सा जूम आउट कम कर देता हूँ ये। क्लियर है, तो इस प्रकार मैंने जो पूरा संस्कृत का पेपर हमारा था यहाँ पर वो अच्छे से प्रोवाइड करा दिया। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक की पूरी भरपूर तैयारी इस चैनल से आपको करा दी जाएगी, जिससे क्लास 10th में आपको टॉप रोक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।